30 अक्टूबर 2025। मुंबई का पवई इलाका उस दिन किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं थी। एक आदमी रोहित आर्या ने अपने स्टूडियो में 17 बच्चों और 2 बड़ों को बंधक बना लिया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और 3 घंटे तक चला एक तनावपूर्ण ऑपरेशन। अंत में पुलिस की गोली चली और रोहित आर्या मारा गया। लेकिन सवाल यह है, कौन था रोहित आर्या? उसने ऐसा क्यों किया? और क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था? 38 साल का रोहित आर्या पुणे का रहने वाला एक सोशल एंटरप्रेन्योर और फिल्म मेकर बताया जाता था। उसने लेट्स चेंज और स्वच्छता मॉनिटर नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो महाराष्ट्र के स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए बना था। 2022-23 में सरकार ने उसके प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी थी, लेकिन कुछ समय बाद विवाद शुरू हो गया। रोहित का आरोप था कि सरकार ने उसका 2.4 करोड़ रुपए का पेमेंट रोक दिया, जबकि शिक्षा विभाग का कहना था कि उसकी स्कीम अनधिकृत थी और उसने स्कूलों से गलत तरीके से पैसे वसूले थे। इसी विवाद के बाद उसका व्यवहार अजीब होता गया। किराए के झगड़े, सरकारी विभागों से शिकायतें और खुद को फिल्म डायरेक्टर बताने वाले दावे, धीरे धीरे सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता गया। 30 अक्टूबर 2025 की दोपहर को रोहित आर्या ने कुछ बच्चों को अपने आरए स्टूडियो पवई बुलाया। कहा गया कि वहां ऑडिशन हो रहा है किसी फिल्म के लिए, लेकिन जैसे ही बच्चे अंदर गए उसने दरवाजे बंद कर दिए। कुल 19 लोग फंसे थे, 17 बच्चे और 2 वयस्क। थोड़ी देर बाद रोहित ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो कह रहा था, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, मैंने प्लान बनाया है, सरकार ने मेरा हक मारा है। उसने पुलिस से मांग रखी, मुझे 2.4 करोड़ दो, नहीं तो बच्चों को नुकसान होगा। शाम 3 बजे के आसपास पुलिस को कॉल मिली। फायर ब्रिगेड ने हाइड्रोलिक मशीनों से दरवाजे काटे। करीब 3 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन जब रोहित ने एक बच्चे पर पिस्तल तानी तब पुलिस ने गोली चलाई। गोली उसके सीने में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सौभाग्य से सभी बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए। अब सवाल है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? रोहित का कहना था कि सरकार ने उसका पैसा नहीं दिया, लेकिन विभाग का कहना था कि उसका प्रोजेक्ट गलत था। उसका कहना था कि उसके आइडिया का क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है। पड़ोसियों और जान पहचान वालों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से उसका व्यवहार बेहद असामान्य हो गया था। बच्चों को ऑडिशन के नाम पर बुलाना दिखाता है कि उसने सब कुछ पहले से प्लान किया था। ऑपरेशन के बाद पुलिस ने बताया कि गोली चलाना आवश्यक था क्योंकि बच्चों की जान खतरे में थी। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाए, क्या यह फेक एनकाउंटर था? एक वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दी है कि घटना की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने साफ कहा कि सरकार का कोई पैसा बकाया नहीं था और स्कूलों को कहा गया कि अगर किसी ने रोहित को फीस दी है तो उसकी वसूली की जाए। इंडस्ट्री के लोगों ने भी बताया कि रोहित ने खुद को फिल्म मेकर बताया था, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक पहचान या रिकॉर्ड नहीं था। यह घटना हमें कई बातें सिखाती है। किसी भी ऑडिशन या प्रोजेक्ट में बच्चों को भेजने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें। स्कूलों में बाहरी एजेंसियों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी होनी चाहिए। मानसिक तनाव या आर्थिक विवाद को हिंसा का रूप नहीं देना चाहिए। समाज को ऐसे लोगों के लिए हेल्पलाइन और सपोर्ट सिस्टम बनाने चाहिए। और सबसे जरूरी, बच्चों की सुरक्षा हमेशा सबसे पहले।